नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्र शुरू। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री का हुआ पूजन। प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी अनुपम राजन ने ली अधिकारियों की बैठक में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और फर्जी ISBN नंबरों से किताबें बेचने वाले दुकानदारों की हो रही जांच। प्रशासनिक अमले ने शहर की विभिन्न बुक सेलर्स के यहां की छापेमारी। दुकान संचालकों में मचा हड़कंप। जगत जननी की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्र आरंभ गया है। शक्ति की भक्ति में लीन उपासकों ने मां जगदम्बे के प्रथम स्वरूप देवी शैलपुत्री का पूजन करने शहर के खेरमाई मंदिर, त्रिपुरी सुंदरी, शारदा मंदिर समेत अन्य सिद्ध पीठों में भक्तों की भीड़ लगी रही एवं मंदिर परिसर माता रानी के जयकारों से गुंजायमान रहा। चैत्र नवरात्र आरंभ हो गया है और समूची संस्कारधानी देवी भक्ति में लीन नजर आ रही है। नवरात्र पर्व के पहले दिन मां के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का पूजन किया गया। शहर के प्राचीन एवं सिद्ध बड़ी खेरमाई मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। देवी भक्तों ने जगत जननी का जलाभिषेक कर उन्हें प्रसाद अर्पित किया। आदिशक्ति के शैलपुत्री स्वरूप की उपासना से भक्तों की मनचाही इच्छा पूरी हो जाती है और यही वजह है कि श्रद्धालुओं ने मां शैलपुत्री की विशेष पूजा की। आज शैलपुत्री माता का दिन है और आज हम हिंदुओं के लिए नववर्ष का स्टार्ट है। माता के लिए हम चुन्नी लाते हैं, उनको टीका लगाते हैं, उनकी अच्छे से पूजा करते हैं, जल चढ़ाकर पुष्प अर्पित करते हैं। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, इसलिए हम सुबह उठे हैं और मंदिर आए हैं बड़ी खेरमाई। किस तरह पूजन अर्चन करते हैं माता को? सच्चे मन से करते हैं। जल लेके आए थे, आज रांझी से आए हैं हम। और पहला दिन माता शैलपुत्री का पहला दिन है। हमारी बड़ी खेरमाई माता में दर्शन करने के लिए आए हैं सभी भक्त श्रद्धांजलि। किस तरह आप लोग पूजन अर्चन करते हैं? सुबह उठ के स्नान करके माता जी की आराधना करते हैं और उनके चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। आज हिंदुओं का नया साल है जो कि हम लोग सारे हिंदू बहुत अच्छे से मनाते हैं और आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है जो शैलपुत्री माता को वैसे समर्पित होता है। किस तरह आप लोग पूजन अर्चन करते हैं आज के? हम लोग सुबह सुबह उठकर नहा धोकर यहाँ जल चढ़ाने आते हैं और हिंदुओं के लिए एक बहुत ही बड़ा त्यौहार है। प्राचीन बड़ी खेरमाई मंदिर से भक्तों की गहरी आस्था जुड़ी है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में आने वाले भक्तों की सभी मुरादें पूरी होती हैं। बड़ी खेरमाई मंदिर कम से कम 850 साल पुराना मंदिर है और विशेषता यह है कि यहाँ लगभग हर महिला पुरुष की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जिनकी शादी विवाह वगैरह नहीं होते उनकी मनोकामनाएं भगवती पूरी करती हैं। उसके बाद शादी विवाह होने के बाद दूल्हा दुल्हन को लेके आते मंदिर में आशीर्वाद लेते हैं माता जी से। फिर सुहागन पूजन वगैरह का प्रोग्राम रहता है। गोंडवाना राज्य से मदन महल की जो रानी हुआ करती थी तो उनने मेढ़ के ऊपर इनकी स्थापना की थी। जो खेतों में मेढ़ के ऊपर बनाते हैं मंदिर, तो वो खेर माई के नाम से मतलब खैर रक्षा करने वाली भगवती के नाम से ये मंदिर का नाम है। आज कौन सी देवी का दिन है? आज माता शैलपुत्री का है दिन, प्रथम दिन, और भक्त जो है अपनी मनोकामना के हिसाब से पूजन पाठ करते हैं। मंदिर परिसर में मां अम्बे के जयकारे गुंजायमान रहे। सिंधी समाज के आराध्य वरुण देव के अवतार भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव चेट्री चंड पर्व के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर भरतेपुर स्थित झूलेलाल मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई।
भरतीपुर स्थित झूलेलाल मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सिंधी समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। अवसर था चेटी चंड पर्व का। सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव पर झूलेलाल मंदिर में सिंधी धर्मावलंबियों के द्वारा विधिवत पूजन किया गया और उसके साथ ही सुबह सुबह शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव चेटीचंड महोत्सव के अंतर्गत आज एक श्री झूलेलाल मंदिर भरतीपुर से एक विशाल प्रभात यात्रा निकाली गई, जो नगर के विभिन्न मार्गों का वर्णन करने के पश्चात सिंधु भवन घंटाघर में इसका समापन होगा। इसमें मुख्य आकर्षण बैलगाड़ी पर भगवान झूलेलाल की प्रतिमा, महराणा साहब एवं झूले में भगवान झूलेलाल एवं हजारों झूलेलाल मंदिर भरतीपुर से प्रारंभ होकर मुकादमगंज तलाराम चौक से होती हुई सिटी कॉफी हाउस की तरफ से होती, अभी हम घंटाघर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से सिंधी धर्मशाला में रैली समाप्त होगी और वहाँ हजारों लोग, लाखों लोगों के लिए भोजन की, प्रसाद की व्यवस्था की गई है। क्या उद्देश्य है इसका निकालने का? इस यात्रा का उद्देश्य केवल और केवल एक ही है कि हम लोग अपने समाज, अपनी संस्कृति से, अपनी मातृभूमि से, अपने संस्कारों से जुड़े रहें। और इस बार की यात्रा एक अभूतपूर्व इसलिए है, मातृशक्ति का जन सैलाब उमड़ पड़ रहा है और जो बच्चे आजकल मोबाइल में लगे रहते थे, आप देखेंगे चारों तरफ बच्चे और मातृशक्ति बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे दिख रहे हैं। शोभा यात्रा प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए झूलेलाल मंदिर पहुंची, जहां पर विधिवत पूजन अर्चन किया गया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने जबलपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने जबलपुर, रीवा एवं शहडोल संभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पहले सत्र में जबलपुर संभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन जबलपुर पहुंचे और होटल कलचुरी में जबलपुर संभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। 100 मिनट्स में जबलपुर में 0% मतलब नहीं हुई है कि सब हो गए, 0% कोई रिजल्ट नहीं है, 88% 100 मिनट के अंदर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही मतदान दलों एवं मतदाताओं की सुविधाओं का ध्यान रखने एवं सुरक्षा के विशेष इंतजाम करने सहित अन्य चुनावी कार्यों की समीक्षा करते हुए दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए, अभी जबलपुर संभाग के जो जिले हैं उनकी समीक्षा की गई है। सेकेंड हाफ में हम रीवा और शहडोल संभाग के कलेक्टर एसपी से बात करेंगे। जितने मुद्दे हैं चुनाव को लेकर के, चाहे वो मतदान केंद्रों की स्थिति हो, मतदाता सूची की स्थिति हो, जो आप कह सकते हैं संवेदनशील मतदान केंद्रों की बात हो, फोर्स के डिप्लॉयमेंट की बात हो, तो तमाम सारे मुद्दे जो चुनाव से संबंधित होते हैं, स्ट्रॉन्ग रूम हो, काउंटिंग सेंटर की व्यवस्था हो, सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो, जिसमें भोपाल से हमारे साथ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, यहाँ पे भी लोकल जो आईजी हैं, डीआईजी हैं, सभी लोग हैं। तो हर एक मुद्दों पे बात करें और व्यवस्थाएं ठीक हैं, क्योंकि ये फर्स्ट फेज का चुनाव है जबलपुर और जो पास के इसके साथी ज़िले हैं संभाग के। 19 तारीख को मतदान है यहाँ पे और मतदान को लेकर के सारी तैयारियाँ ठीक हैं। सर, हर बार इलेक्शन कमीशन किसी नए नवाचार को आत्मसात करता है। बोहरा समाज द्वारा ईद उल फित्र का पर्व मनाया गया। इस मौके पर मंगलवार को सुबह 6:10 पर ईद की नमाज अदा की गई, जिसमें बोहरा समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। दाऊदी बोहरा समाज द्वारा मंगलवार को ईद उल फित्र का पर्व उत्साह से मनाया गया। इस मौके पर बोहरा समाज की मस्जिदों में सुबह 6:10 पर ईद की नमाज अदा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में बोहरा जमात के लोग शामिल हुए और नमाज अदा कर अमन, चैन एवं खुशहाली की दुआएं मांगी। आज सुबह 6:10 पर ईद की नमाज़ अदा की गई। हम सब ने ईद की नमाज़ अदा की, उसके बाद यही सबने गले मिले ईद से और यहाँ से हम लोग अपने घर की तरफ रवाना हुए। नमाज के बाद बोहरा समुदाय के धर्मावलंबियों ने एक दूसरे को ईद उल फित्र की बधाई दी। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना के निर्देश पर जिले की सभी तहसीलों के एसडीएम और उनकी टीम के द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में स्थित किताब दुकानों में छापेमारी की गई। इस दौरान गोरखपुर स्थित
कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना के निर्देश पर जिले के सभी तहसीलों के एसडीएम और उनकी टीम के द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में स्थित किताब दुकानों में छापेमारी की गई। इस दौरान गोरखपुर स्थित संगम बुक डिपो, रामपुर और उखरी एवं गुलबाजार स्थित न्यू राधिका बुक पैलेस, नौद्रा ब्रिज स्थित चिल्ड्रन बुक हाउस सहित अन्य दुकानों में कार्यवाही की गई। बताया जा रहा है कि फर्जी ISBN नंबरों से किताबों का विक्रय रोकने के लिए ये कार्यवाही की गई है। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना के निर्देश पर आधारताल, बलपुर, रांझी, पाटन समेत जिले के अन्य तहसीलों में पदस्थ एसडीएम ने अपने दलबल के साथ स्कूली किताबों का विक्रय करने वाली किताब दुकानों में धावा बोलकर ISBN नंबरों की जांच की। इन दुकानों में गोरखपुर स्थित संगम बुक डिपो, रामपुर गोल बाजार एवं मुखरी तिराहे पर स्थित न्यू राधिका बुक पैलेस, नौद्रा ब्रिज स्थित चिल्ड्रन बुक हाउस सहित अन्य बुक डिपो शामिल रहे। अधिकारियों ने बताया कि फर्जी ISBN नंबरों से किताबों की बिक्री पर रोक लगाने की मंशा है, लिहाजा ये कार्यवाही की जा रही है। दुकानों के स्टॉक की जांच करने के साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि अभिभावकों से ज्यादा कीमत तो नहीं वसूली जा रही है। कलेक्टर महोदय के निर्देश पे हम लोग पहले से लगभग एक हफ्ते से ही जिले में ये पूरी कार्रवाई चल रही है। मेरे क्षेत्र में विजयनगर में न्यू राधिका बुक पैलेस पे मैं और मेरी टीम इस बारे में जांच कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हम किताबें पा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये दूसरी और तीसरी मंजिल पे जो गोडाउन है, यहाँ की बुक्स को हम वेरीफाई कर रहे हैं कि इनके पब्लिकेशंस ISBN मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ये नंबर पे रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो इसका मतलब ये सही तरीके से इनका क्रय विक्रय नहीं हो रहा है या कुछ फॉर्जरी इसमें हो रही है, तो हम उसी चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं। दिन के अंत तक हमारी जो भी जानकारी कार्रवाई होगी उसके बारे में हम आपको दोबारा बता देंगे। जो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के लिए विद्यार्थियों के लिए जो विभिन्न स्कूल जो बुक प्रेस्क्राइब कर रहे हैं या रिकमेंड कर रहे हैं, उन किताबों की ISBN नंबर की चेकिंग बुक स्टोर पर आकर की जा रही है। किस तरह की अनियमितताएं मिली हैं इस तरह की? अभी बहुत से ऐसे बुक्स पाए गए हैं जिनमें ISBN नंबर तो डला हुआ है किंतु वो स्कैन करने पर सर्च नहीं हो रहा है, जिससे ये प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये ISBN नंबर जो डली है वो फेक है। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने कहा कि अभिभावकों की शिकायतों पर कार्यवाही की जा रही है, क्योंकि ये बात सामने आई है कि कई बुक सेलर्स फर्जी ISBN नंबर से किताबें बेच रहे हैं, लिहाजा साक्ष्य रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि कुछ स्कूलों को भी जांच के दायरे में लिया गया है। बहुत सुविचारित तरीके से कार्रवाई हो रही है और पिछले कई दिनों से हम लोग जांच कर रहे हैं, स्कूलों की भी जांच कर रहे हैं, पेरेंट्स से शिकायत ले रहे हैं, बुक स्टोर्स पे भी हमने जांच की है और हमको इस बात के पर्याप्त एविडेंस मिले कि बड़ी भारी तादाद में कुछ खास विक्रेताओं के पास फर्जी बुक्स हैं, डुप्लीकेट बुक्स हैं, ऐसी बुक्स हैं कि जो किसी और पब्लिशर्स के नाम से प्रकाशित हैं, फर्जी ISBN नंबर डाल के उनको सेल किया जा रहा है। तो जो प्राथमिक तौर से हमको कुछ साक्ष्य मिले तो उसके लिए हमने आज डिटेल जांच कराने के लिए टीमों को भेजा है, जो मौके पे जाके जो किताबें हैं उन किताबों को जांच कर रहे हैं, ISBN कोड से उसका मिलान कर रहे हैं और यदि उनका ISBN कोड से मिलान नहीं होगा, डुप्लीकेट पाई जाएंगी या फर्जी पाई जाएंगी, तो उनको वहाँ पर मौके पे मैंने जब्त करने के उनको निर्देश दिए ताकि आगामी जो फर्दर कार्रवाई है उसमें की जा सके। FIR भी सर इम्पोज हो सकती है? देखिए अभी मैं कुछ कहने की स्थिति में अभी नहीं हूँ, जब तक कि पूरी जाँच नहीं हो जाती है। जाँच करने के बाद सभी लोगों को हम सुनवाई का मौका भी देंगे, उनकी तरफ से उनका क्या पक्ष है उसको भी सुनेंगे और दोनों पक्षों को जानने के बाद जो भी यथोचित और विधि संगत कार्रवाई होगी वो बिना किसी भेदभाव के की जाए। अभी जांच के दायरे में जिन स्कूलों को हम लेके आए हैं, जो मध्य प्रदेश निजी विद्यालय विनियमन अधिनियम है, उसकी धारा 6 और 9 में जिला समिति को ये अधिकार है कि वो कुछ स्कूलों की जाँच कर सकते हैं। जो शिकायतें हमारे पास प्राप्त हुई थी, कल रात तक मेरे पास करीब 75 स्कूलों की शिकायतें आ चुकी हैं और सभी स्कूलों को हमने जांच के दायरे में लिया है और जांच करने के बाद हम उनका पक्ष भी सुनेंगे, जो शिकायतें आई हैं उनके पक्ष में, इसके बाद कार्रवाई होगी। वहीं अभिभावकों को कलेक्टर द्वारा की जा रही कार्यवाही से राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। सर हम तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी सुविधा मिले और अच्छा एजुकेशन मिले, लेकिन महंगाई की वजह से हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम क्या करें? अब हमारे यहाँ 2-3 बच्चे हैं, उनके 10,000 की अगर हम बुक लेंगे तो हम आगे फिर क्या करेंगे? हम बेरोज़गार हैं और सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि क्या करेगा इंसान? खुद कमाने के लिए, खाने के लिए कमाएगा कि ये एजुकेशन के लिए कमाएगा? हम आज के समय में एजुकेशन दे सकते हैं या बच्चों को हम एक मकान बना के दे सकते हैं, दो में से हम एक चीज़ दे सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये कार्रवाई हो और हम लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा मिले। सर
जिला प्रशासन की इस कार्यवाही से बुक सेलर्स में हड़कंप मची हुई है। रक्तदान महादान का सार्थक संदेश देने एवं युवा पीढ़ी को रक्तदान करने के प्रति जागरूक करने के लिए सिंधी पंचायत के द्वारा शांतिनगर क्षेत्र में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। चेटीचंड महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप एवं स्वास्थ्य शिविर में सिंधी समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में रक्तदान किया एवं इस मौके पर लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण भी किया गया। सिंधी समाज के भगवान झूलेलाल जी के जन्म उत्सव के पावन पर्व पर शांतिनगर सिंधी पंचायत के द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया है, जिसमें अभी तक 24 यूनिट हो चुका है। 40 का हमारे समाज के द्वारा टारगेट दिया गया है और सिंधी समाज हमेशा ही मानव सेवा के लिए तत्पर रहा है और सिंधी समाज चेटीचंड सिंधी दिवस को झूलेलाल जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाता है। क्या उद्देश्य है? ये हमारा ब्लड देने का शिविर लगाने का मानवता के लिए हम हमेशा शिविर लगाते हैं और लगाते रहेंगे। चेटीचंड सिंधी दिवस के उपलक्ष्य में पूज्य शांतिनगर पंचायत में ब्लड डोनेट का यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर कम से कम 40 यूनिट लगभग होना है। अभी फिलहाल में 3 यूनिट चालू है और यहाँ पर शाम को 4 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम चालू है, जिनमें बच्चों का डांस वगैरह किया जाएगा। गोरखपुर तहसील में पदस्थ कर्मचारी अशोक रजक एवं ऋषिकांत पांडे को लोकायुक्त की टीम के द्वारा रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने के बाद कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। नामांतरण के प्रकरण में एक आवेदक से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने के मामले में गोरखपुर तहसील कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड 2 अशोक रजक एवं सहायक ग्रेड 3 ऋषिकांत पांडे पर निलंबन की गाज गिर गई है। इस प्रकरण के बाद कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने दोनों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। निलंबन की अवधि में अशोक रजक को कुंडम एवं ऋषिकांत को सिहोरा तहसील कार्यालय में संबद्ध किया है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।